Good morning students, class 12th, chapter number 9 and chapter name is financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका टॉपिक है आज वो है डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन मैं पहले भी आपको कुछ पॉइंट करा चुका हूं, उसमें 6 पॉइंट मैं आपको करा चुका हूं यहाँ पर, और आज उसके कुछ जो रिमेनिंग पॉइंट हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो सबसे पहला है टैक्सेशन पॉलिसी, मीन्स ये 7th पॉइंट है क्योंकि 6th पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है? द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी। जो डिविडेंड का टैक्स रेट है वो टैक्सेशन पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है हमारी। डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। जो डिविडेंड इनकम होती है वो टैक्स फ्री इनकम होती है, यानी हमें डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर मीन जिनके पास शेयर्स होते हैं, जिनके पास हिस्सेदारी होती है, उन्हें डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, जो कंपनी उसे टैक्स पे करना पड़ता है। इफ द टैक्स रेट इज हायर, अगर टैक्स रेट हायर है, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी प्रेफर करती है लेस इन द डिविडेंड, कम डिविडेंड वो पे करती है अगर टैक्स रेट हायर है। और अगर टैक्स रेट लो है, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स पॉइंट SS2 कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। कैपिटल मार्केट कैन इजीली एसेस, हम कैपिटल मार्केट को इजीली एसेस कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोचेबल। देयर इज एनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की डिमांड एनफ है। देन कंपनी गिव मोर डिविडेंड, तो कंपनी क्या करती है? ज्यादा डिविडेंड पे करती है अगर डिमांड है। नेक्स्ट आगे लिखा है कैपिटल बाय अप्रोचिंग द कैपिटल मार्केट, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कंपनी के लिए अप्रोच करना और एसेस करना। अगर वो मार्केट को एसेस नहीं कर पाती है तो कंपनी डिक्लेयर करती है लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और यदि हम मार्केट को अच्छे से एसेस कर पाते हैं तो वहां पर कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। लेकिन यहां पर डिविडेंड क्या डिक्लेयर करती है? कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है अगर हम एसेस नहीं कर पाते हैं मार्केट कंडीशन को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कानूनी प्रतिबंध क्या होते हैं? लीगल रिस्ट्रिक्शंस, इसमें सबसे पहला आता है आपका कंपनी एक्ट गिवन सर्टेन प्रोविजन। कंपनी एक्ट ने कुछ सर्टेन प्रोविजन दिए हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड, लाभांश से रिलेटेड। डिविडेंड क्या होता है? लाभ में हिस्सेदारी, प्रॉफिट में हिस्सेदारी। अपार्ट फ्रॉम द कंपनी एक्ट सर्टेन इंटरनल प्रोविजन होते हैं, उसके आंतरिक प्रोविजन। डिटरमाइन वेदर द कंपनी हैज एनफ फ्लो ऑफ कैश, अगर कंपनी के पास पैसा है, अगर कंपनी के पास एनफ कैश है, पर्याप्त कैश है, तो डिविडेंड पे कर पाती है। पेमेंट डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ कंपनी, जो डिविडेंड है वो कंपनी की लिक्विडिटी को प्रभावित नहीं करता है। लिक्विडिटी मीन्स जैसे कि कैश हो गया, बैंक कैश है या बैंक में पैसे पड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। जब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेती है देन फाइनेंसर में पुट सम रिस्ट्रिक्शंस, तो जो फाइनेंसर होते हैं, मनी देने वाले होते हैं, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड को बांटते हैं, एंड कंपनी हैव टू अबाइड दीज कॉन्स्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन।
क्या रिएक्शन है स्टॉक मार्केट का, तो यहां पर आप करेंगे द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इसका इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर एज इंक्रीज इन डिविडेंड। अगर डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, अगर डिविडेंड इंक्रीज होता है तो एक अच्छी न्यूज है ये स्टॉक मार्केट के लिए, अगर हमारा डिविडेंड बढ़ता है। एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी राइज, और हमारी जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो भी बढ़ता है। जबकि अगर डिविडेंड कम होता है, डिक्रीज होता है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पर। शेयर प्राइस अगर घटता है तो नेगेटिव इंपैक्ट है स्टॉक मार्केट पर। तो पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। तो इक्विटी शेयर प्राइस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है डिविडेंड डिसीजन का। नेक्स्ट है आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइन द प्रोपोर्शन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे, जो डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन होता है उसे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है ए डिसीजन टू एक्वायर ए न्यू एंड मॉडर्न प्लांट, अपग्रेड एन ओल्ड वन। अपग्रेड करना उसे, तो इसमें आंसर क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका राइट आंसर है। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, न्यू प्लांट आपको खरीदना है या मॉडर्न प्लांट आपको करना है, अपग्रेड करना है, ओल्ड को हटाना है, तो क्या कर रहे हैं वहां पे, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएट विद। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर आपका ये जो मार्क करेगा, हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग। हाई अर्निंग मीन्स अगर हमारी ज्यादा अर्निंग होती है, हाई कैश फ्लो हमारा ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। स्टेबल अर्निंग, हमारी अर्निंग स्टेबल है, ना कम है ना ज्यादा है। लोअर ग्रोथ, ग्रोथ उसकी लोअर है, कम ग्रोथ होती है। तो ये इसका आंसर, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में द साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपिटिटिव आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। तो कौन सा डिसीजन है वो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे कि भाई एसेट्स आपको ज्यादा है या कम है, उसका साइज कैसा है, वो अफेक्ट करता है उसमें। तो क्या है वो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर केस स्टडी, इसी के बेस पर केस स्टडी करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर केस स्टडी। केस स्टडी में है, ये आई हुई केस स्टडी है आपके सीबीएसई बोर्ड में। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है कि सुधा इज ए इंटरप्राइजेस बिजनेस वुमेन, वो एक बिजनेस वुमेन है, हु हैज बीन रनिंग ए पोल्ट्री फार्म, वो पोल्ट्री फार्म चलाती हैं पास्ट 10 ईयर से, पिछले 10 साल से वो इस बिजनेस को चला रहे हैं। और उन्होंने 4 लाख रुपए सेव कर लिए इस बिजनेस से, अपने बिजनेस से। तो शी शेयर विद हर फैमिली हर डिजायर टू यूटिलाइज दिस मनी
एक्सपेंड हर बिजनेस, तो चाह रहे हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाना, कि हम अपने बिजनेस को यहाँ पर बढ़ा लें। उनके जो फैमिली मेंबर है उन्हें डिफरेंट सजेशन देते हैं, अलग अलग सजेशन देते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है। कुछ कहते हैं कि बाइंग न्यू मशीनरी, हम न्यू मशीनरी खरीद लेते हैं। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन, पुरानी मशीन को यहाँ से हटा देते हैं। कुछ कहते हैं न्यू इक्विपमेंट या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, और कुछ कहते हैं कि नई ब्रांच हम ओपन कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म की अलग सिटी में। सिंस दीज डिसीजन आर क्रूशल फॉर आवर बिजनेस, ये डिसीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उनका इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, और ये डिसीजन ऐसा है जो इरिवर्सेबल है, मतलब एक बार अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वापस नहीं होगा क्योंकि ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है। सुधा वांट टू एनालाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, तो उसने एनालाइज किया इन सभी डिसीजंस को, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेना है वो फाइनल होगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें केस स्टडी में, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है यहाँ पर, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय सुधा, तो यहाँ पे कौन सा डिसीजन आएगा, यहाँ पे आएगा पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करना होता है कि हमें डिसीजन लेना कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको करा चुका हूँ वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो आप प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था वहां पे देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बता दूं मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ये जो डिसीजन होता है रिलेटेड होता है सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, कि सिलेक्शन करना एसेट्स का, कि फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय फर्म, कि जो फंड इन्वेस्टमेंट किया गया फर्म के द्वारा। एक फर्म के पास बहुत सारे प्लान होते हैं कि पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन फर्म पैसा वहां पे इन्वेस्ट करती है जहां पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, जहां पे बेस्ट डिसीजन लिया जा सकता है, जहां पर हमारा मैक्सिमम बेनिफिट होता है और कम कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद है सेकंड पॉइंट में, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर दैट विल अफेक्ट दिस डिसीजन। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो जो फैक्टर्स थे यहाँ पर, सबसे पहला फैक्टर था स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पॉइंट मैं आपको करा चुका हूं पहले। कैश फ्लो प्रोजेक्ट में क्या है कि व्हेनेवर कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड, जब कंपनी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके पास कुछ रेगुलर अमाउंट आता रहता है डे टू डे में, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कैश का आना और कैश का जाना। दूसरा आता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मतलब यहां पर यह कि मान लीजिए हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक जगह पर हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और दूसरी जगह पे भी हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। एक जगह से हमें रिटर्न होता है 15% का और दूसरी जगह से रिटर्न होता है हमारे पास 10% का, तो हमारे पास बेटर प्लान कौन सा है, 15% वाला, तो ये वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और तीसरा था इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं और ये इसका आंसर है। थैंक यू बच्चों, ये आपको नोट करना है अपनी बुक में।